एक संत हुए कुम्मन दास। कुम्मन दास के पुत्र का नाम था चतुर्भुज दास। तो कुम्मन दास ऐसे ही भागवत पढ़ रहे थे। बहुत उनका बड़ी दिव्यता है, बड़े 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 संत हुए हैं। भगवान से उनका सरोकार ऐसे बड़े आराम से रहता था, इतना बड़ा दर्शन। तो क्या हुआ महाराज कि कुम्मन दास भागवत पढ़ रहे थे। पढ़ते 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 उनकी समाधि लग गई। तो कुम्मन दास क्या देख रहे हैं कि जिस कक्ष में वो बैठे उसमें छींका है, छींके में रखा है माखन। पहले ऐसे ही टांग के रखते थे, छींके सबके यहां होते थे, लगभग होते थे ना पुराने समय में, जिसमें बीच में टांग के रख देते थे ताकि बिल्ली कुत्ता आदि इत्यादि ना आए, पहले होता था। तो कुम्मन दास के यहां भी ऐसे ही था। अब वो लीला में है, बाल लीला ही पढ़ रहे थे वो। बाल लीला करते 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 कुम्मन दास को क्या दिख रहा है, जो समाधि लगी तो सामने आंखें खुली है। इतने में हमारे नंदनंदन आए अंदर। कुम्मन दास जी बता रहे, लिख रहे कि मेरे सामने कन्हैया आ गए हैं। और कुम्मन दास बड़े प्यार से देख रहे हैं कन्हैया को, बड़े प्यार से। अब भगवान आए, ऐसे ऐसे देखा और फिर बीच में आके खड़े हो गए और वो जो माखन रखा है बीच में वो देख रहे हैं। अब वो देख रहे हैं कि मैं इतना ऊंचे तो जा नहीं पाऊंगा। तो भगवान ने एक छोटा सा, आपकी भाषा में स्टूल कह देते हैं, एक सपोर्ट लिया और उस पे खड़े हो गए। खड़े होके भगवान ऐसे उस मटकी को ऐसे पकड़ रहे हैं। तो भगवान ने जैसी मटकी पकड़ी, इतने में उनकी जो पर्दनी थी वो खुलने लगी। अब एक हाथ से मटकी पकड़े, मटकी अभी अधर में है और इधर पर्दनी खुल रही है। तो कुम्मन दास क्या देख रहे हैं, तभी भगवान ने अपने दो और हाथ जो है प्रकट करे। तो दो हाथों से भगवान मटकी पकड़ रहे हैं और बाकी दो हाथ से भगवान अपनी पर्दनी बांध रहे हैं। महाराज सोचिए कितना बड़ा दर्शन है। और इसी दर्शन से भगवान के चतुर्भुज दर्शन हुए और इसी दर्शन के कारण कुम्मन दास जी ने अपने पुत्र का नाम चतुर्भुज दास रखा। मेरा तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं है आप डूबेंगे वो और डुबाएगा, आप खोजेंगे वो भी आएगा, आपके साथ वो मिलने के लिए तैयार है। वो ब्रह्मांड का मालिक आपके साथ लीला करने को तैयार है। क्या आप तैयार हैं? मामला ये है। और विचार कीजिए, हमने बहुत सारी कथाएं देखी हैं, पर ऐसा दर्शन कि बाल गोपाल के दो हाथ मटकी लिए और दो हाथ पर्दनी बांध रहे हैं अपनी, ऐसा सिर्फ दर्शन कुम्मन दास जी को प्राप्त हुआ महाराज। कब हुआ? जब वो डूबे। आप अगर कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, मान लीजिए आप रामायण पढ़ते हैं, मान लीजिए आप गीता पढ़ते हैं, मान लीजिए आप भागवत पढ़ते हैं महाराज, एक समय के बाद वो जो पेपर है ना, पेपर पृष्ठ पन्ना, जब ऐसे करो तो खड़खड़ खड़खड़ आवाज आए तो समझ लेना तुमने पढ़ा है। एक समय के बाद पता है वो आवाज कैसे आएगी? वो आवाज तब आती है जब पढ़ते पढ़ते आंसू उस पे गिरते रहते हैं और पेपर ऐसे ऐसे होता रहता है और वो आंसू सूख जाते हैं, तो वो नमक उस पे छूट जाता है और वो पेपर उन आंसुओं से नहा के इतने कड़क हो जाते हैं। जब ऐसे करो तो आवाज आती है महाराज, तब समझना कि तुमने कुछ जिया है। एक होता सामान्य पढ़ना, एक होता डूब के पढ़ना। डूब के पढ़ोगे तो बिना रोए बिना आंसू के तुम पढ़ ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। क्योंकि जब तक आंसू नहीं आए हैं तब तक तुम 1 फुट ऊपर से पढ़ रहे हो, और आंसू आना शुरू हो गए, समझ लो तुम 1 फुट नीचे से पढ़ रहे हो। तुम हृदय से जिस दिन इस कार्य में डूबोगे, तुम बिना कहत सुनत आवे अखियों से पानी,